26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस हमने मनाया और हम अपने गणतंत्र पर विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के निवासी होने के नाते इतराए भी। लेकिन दूसरे ही दिन 27 जनवरी को नक्सलियों ने अपने फन उठाने की कवायद भी दिखा दी। ऐसे में पूरे झारखंड के कई जिलों में जहां नक्सली घटनाएं हुई, वहीं पलामू पुलिस ने एक बड़ी सफलता ली है। और ये कहा जा सकता है कि टीएसपीसी नाम के नक्सली संगठन जो बिल्कुल धीरे धीरे जमींदोज होते जा रहे हैं, उन्हें नेस्तनाबूद करने की भी कोशिश कर दी गई। और इसका नेतृत्व किया है एसडीपीओ के विजय शंकर ने, जिन्हें नक्सलियों का हम काल कहते हैं। आइए हम सीधे इनसे बात करते हैं कि आखिरकार रामगढ़ और चैनपुर थाने क्षेत्र में कैसी सक्रियता है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कहाँ थे और कैसे आपको सूचना मिली कि आखिरकार वो किस मूवमेंट में थे जो 3 नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। हम यहाँ पे अपने आवास पे थे जब वहाँ पे सूचना मिला रामगढ़ में कि अभय यादव के दस्ते में 3 लोग हैं जो शामिल हुए हैं अभी नए, जो कि पहले पीएलएफ में रह चुके हैं। तो जैसे ही ये सूचना मिला तो तुरंत हम थाना प्रभारी के साथ कोऑर्डिनेट करके हम चले यहाँ से। तो वहाँ जाने के बाद हम थाना था, थाने के साथ थाना प्रभारी प्रभात थे और एक सैप टीम है वहाँ का। हम तीनों प्लानिंग मतलब एक साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए फिर आगे हम ब्रीफ किए उनको कि ऐसे ऐसे सूचना है, ऐसे ऐसे काम करना होगा। तो उस जगह की तरफ बढ़े। जैसे ही वहाँ बढ़े तो हम देखे थोड़ी दूर जंगल के अंदर जाने के बाद एक जगह थोड़ा सा लाइट टाइप दिख रहा था। तो उसी और हम बढ़े थे थोड़ा सावधानी बरतते हुए, तो हम कॉर्डन करते हुए आगे बढ़े थे। तो जैसे ही पास गए तो हमें दिखा कि कुछ लोग बैठे हैं वहाँ पे। तो जैसे ही दिखा तो फिर इतने में वो फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो फायरिंग करना शुरू किए, लेकिन उसके बाद हम भगाना शुरू किए। हमारी तरफ से सेल्फ डिफेंस में फायरिंग हुआ। फिर मुश्किल से 2-3 मिनट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। तो इतने में कुछ लोग, वो जंगल झाड़ी था तो भागने लगे उस तरफ, तो हम भी भगाए। तो उसमें हमारा फॉर्चुनेटली 3 लोग हमारे हाथ लगे, जो जिनके पास भरटो बोलते हैं जिसको, मस्केट थे। तो यही घटनाक्रम है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे पुलिस को कुछ इंजरी नहीं हुआ है और उनका काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। सर, जो बता रहे हैं कि अभय जी का दस्ता है, तो जिस तरह से लगातार आपने नक्सली मार भी गिराया महेश भुइयां को, उसके बाद आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तार भी हो रहे हैं, कौन मोटिवेट करता है और कौन इन संगठनों को जिंदा रखना चाहता है और क्यों जिंदा रखना चाहता है? जनरली यही है कि मिसगाइड हो जाते हैं जो भी संगठन में रहते हैं या संगठन चलाते हैं। कुछ भी करने का कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। तो आपका जो भी दिक्कत है तो आके रखें सामने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने। लेकिन वही हथियार के लोग देखे या फिर पैसे का लालच देखे, उसी में लोग को मिसगाइड किया जाता है और कुछ लोग उसमें मिसगाइड हो भी जाते हैं। तो आज के ज़माने में हमें लगता है कि पैसे के अलावा और कुछ इनका इंटरेस्ट है, एक्सटॉर्शंस टाइप ही हो गए। तो काफ़ी इसके बाद टीपीसी का उस एरिया में दबाव कम हुआ है। उम्मीद है कि जल्दी टीपीसी को ख़त्म ही कर देंगे इस एरिया में। सर, जिस तरह से कहा जाता है कि 8 से 10 की संख्या में दस्ता होता है, उनका मकसद होता है डराना, ठेकेदारों से लेवी वसूलना और इसी तरह की घटनाएं। क्यों ना हम इनको अब नक्सली करने के बजाय आपराधिक गिरोह करना गलत नहीं होगा? देखिए, जिस मोटिव को अड्डा बना के वो काम कर रहे हैं वो वही है नक्सलिज्म वाला जो इनका मांग है। तो अपराधिक गिरोह करना, जब सरकार का ऐसा डिक्लेरेशन होगा तो हम कहेंगे, तो हम अपने स्तर से नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं किसी को। पर इस अभी तक जैसे उनका एक्टिविटी है, जैसे उनका मोटिव है, जो उनका मोडस है, ये नक्सलिस्ट वाला ही है। तो यही हम कर पाए। सर, हम ये देखते हैं तो पाते हैं कि पलामू जिले में रामगढ़ और चैनपुर का जो चूँकि बॉर्डर इलाका भी है, उन्हीं इलाकों में वो सक्रिय होते हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि खाना पीना खाने की उनकी योजना थी, उसके बाद वो कहीं कोई खास घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, उन इलाकों में क्यों सक्रिय हो पाते हैं और क्या कारण होता है सर? एक तो मेन ये है कि उधर जंगल टेरेन थोड़ा उनके फेवरेबल है। आप पुलिस थोड़ा सा ये है कि आप एक तरफ से जाएंगे तो उनका स्पाई नेटवर्क भी उनका अच्छा है, इन्फॉर्मर नेटवर्क भी। जैसे पुलिस मूव करता है तुरंत सूचना मिल जाता है उनको, और तुरंत, ताकि मतलब जैसे सूचना मिलता है तो वो भाग लेते हैं जंगल झाड़ी का फ़ायदा उठाते हुए। दूसरा ये है कि ज्यूरिसडिक्शन भी 2-3 पड़ता है। एक तरफ लातेहार हो गया, एक तरफ गढ़वा हो गया, एक तरफ पलामू हो गया। तो ऐसे होने के कारण वो उसका भी फ़ायदा उठा लेते हैं कि आपस में कोऑर्डिनेशन, ये उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करने के बाद वो मूव करेंगे, इतने में हम भाग लेंगे करके। तो जनरली आप देखेंगे तो यही है, जहाँ पे उनका जंगल का डेंसिटी घना जंगल है, उनका इन्फॉर्मर नेटवर्क अच्छा है और
एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन 2-3 हो, नक्सल जनरली वहीं पे रहना पसंद करते हैं। क्या सर, जो पहले की जो नीतियाँ होती थी घरों से, गांव के जो ग्रामीण होते थे उन्हें डराना धमकाना, उनसे घर खाना बनवाना, क्या वही अपनाते हैं या फिर अलग ही नीति है, अपना बनवा करके लाते हैं, अपने बनाते हैं, क्या करते हैं? आजकल भी ऐसे ही चल रहा है। काफ़ी जगह हमें सुनने में आता है कि पूरा दस्ता आता है और गांव को धमका के खाना बनाता है। कुछ जगह ये भी सुनने में आता है कि राशन ले जाते हैं और जंगल में अपने ही बनाते हैं। तो एक हाइब्रिड मॉडल टाइप हो गया अपने सहूलियत अनुसार, जैसे उनका जिस एरिया में जैसे पकड़ हो, कहीं अच्छा पकड़ है तो उनसे बनवा लेते हैं, अगर पकड़ इतना अच्छा नहीं है तो अपने ही बना लेते हैं। तो हम ये ऐसे एक दायरे में बंद कर लेना ठीक नहीं रहेगा कि हर जगह ऐसे ही होता है। सर, अंतिम सवाल कि कहीं ना कहीं रामगढ़ को ज़्यादा, चैनपुर को ज़्यादा फोकस किया गया है आपके द्वारा और पूरी तरह से वहाँ पर खत्म होते जा रहे हैं नक्सली। वहाँ के युवा इनसे न जुड़े, इसके लिए सर क्या अपील करना चाहेंगे? पहले बात तो ये है कि जो भी आपका ग्रीवांस है इसका सही एक मीडियम बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है। तो आप सिस्टम का पार्ट बने और ये मुख्यधारा में ही रहें, ये ज़्यादा ठीक है। ये जो भी पिस्टल का, राइफल का या पैसे का लालच दिखा के अगर आपको बुलाया जाता है, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड ज़िंदगी है। आप देखेंगे कि आज या कल इतना ही, मतलब 1 महीना रहा, 1 साल रहा, कभी ना कभी तो गिरफ्तार होना ही है। सरकार से, सिस्टम से बच के आप ज़्यादा दिन भाग नहीं सकते। तो इसीलिए हमारा आपसे यही गुजारिश है कि सही सिस्टम आप अपनाएं, सही तरीका अपनाएं, ताकि ज़िंदगी में आप आगे बढ़ के अच्छे व्यक्ति बन सकें, अच्छे नागरिक बन सकें। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो पलामू में लगा कलंक है नक्सलिज्म का प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, ये कलंक जल्द से जल्द पलामू से मिट जाए। और एक गौर करने वाली बात जो एसडीपीओ के विजय शंकर ने कही कि स्पाई कहीं ना कहीं मजबूती मिलती है रामगढ़ थाना क्षेत्र में, और युवा कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भटकाव से दूर हो और मुख्य धारा में इस रूप में है कि उनके लिए माध्यम बना हुआ है, वो प्रशासनिक रूप से और सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के अपने जीवन को और बेहतर आम आदमी की तरह बना सकते हैं। और शायद स्थानीय जनप्रतिनिधि की बात करें, स्थानीय प्रशासन इसमें लगी हुई है, तो आप जरूर इनके साथ जुड़ें और जुड़ करके एक नई जिंदगी का शुरुआत करें। और इस दिशा में जब भी रामगढ़ की चर्चा हो जाएगी तो पलामू पुलिस की भूमिका हमेशा से प्रशंसनीय कही जाएगी। सहयोगी राजू सोनी के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनी नगर।